हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं बेशक से बहुत लेट आई हूँ, लेकिन हाँ, मैं मस्ती भरा वीडियो ज़रूर लाई हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इसमें हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया और फुल मस्ती है इसके अंदर, टोटल हमारी फैमिली की मस्ती है। तो मैं थोड़ा बहुत डांस करने के लिए नज़र आ जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी और को फ़ोन दे के फिर आई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर ही आ पाती हूँ वीडियो के अंदर नज़र। फ़ोटो मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मेरा फाइनल लुक कैसा था या मैंने क्या पहना था वो मैटर नहीं करता, क्योंकि दुल्हन की शादी है तो दुल्हन का सजना संवरना, दुल्हन को ही दिखाना मेरे लिए मैटर करता है। क्योंकि मैं कैसे भी तैयार हूँ मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो फटाफट से झटझट से तैयार हो ही जाती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई है अच्छे से तैयार होने की। यहाँ पे सब लोग चाक बात की तैयारी कर रहे हैं और ये चाक बात की रस्म को निभा रहे हैं। इधर सबसे पहले जो रेड कलर की चुनरी ओढ़ के मेरी ताई जी बैठी हुई हैं, उसके बाद मेरी मम्मी जो पिंक कलर का लहंगा पहने हुए बैठी हुई है, मेरी मम्मी है। और फिर ये मेरी चाची है जो लाइट पिंक कलर का साड़ी पहने हुए हैं। तो ये तीनों मतलब मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तो ये तीनों की वाइफ हो गई, ताई जी, मम्मी और चाची। और ये भाभी लोग हैं जो इनकी जो रस्में होती हैं वो सब पूरी कर रही हैं। और जो चाची है फैमिली में, वो उनको सारी रस्मों के बारे में बता रही हैं, क्योंकि ये शादी की रस्में कोई किसी को क्या याद होता है, किसी को क्या याद होता है, तो सबको सब कुछ याद नहीं होता, तो सबसे मिलजुल के ही सारे काम होते हैं। तो सबको इनको याद नहीं है किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। पीछे मेरी भाभीयों की टोली और साथ में मेरी बहन डांस कर रही है। इसको डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जिसने रेड और ब्लू कलर का लहंगा पहने है वो मेरी बहन है, उसकी एक छोटी सी बेटी है, वो भी साथ साथ डांस कर रही है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय उठा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। आगे सारी रस्मों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अभी वैसे भी आप देख रहे होंगे ये इसको नेक दे रहे हैं और अभी नेक की बातचीत चल रही है। और साथ ही हमारे यहाँ घड़े को सोने का हार या चैन पहनाते हैं, तो वो पहना के वो लोग निकल गए हैं। और बीच में मेरी मम्मी भी डांस करने के लिए आ ही गई है। मेरी मम्मी अपनी शादी का लहंगा हर शादी में एक बार ज़रूर पहनती है, इनकी ये पहले से ही शुरू से आदत है। और मुझे मेरी मम्मी का लहंगा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी कभी कभार पहन ही लेती हूँ जब मेरे ससुराल में शादी होती है तो। और वैसे भी मुझे पहले वाली बरी जो बोलते हैं हमारे राजस्थान में, से बरी बोलते हैं शादी के लहंगे को, तो ये बहुत ही अच्छी होती थी, सच्चे माल से बनी हुई होती, चांदी के वर्क से बनी हुई होती थी। तो इनका जो वर्क है वो कभी काला नहीं पड़ता। अब मेरी भाभी लोग आ गई हैं सामने आपके, तो ये मेरे घर में सबसे बड़ी भाभी हैं, तो ये है। और वो जो पीछे हैं वो सबसे छोटी हैं अभी तक। और ये मेरी बहन का पैशन आप देखोगे, मैं आपको क्या ही कहूँ। मतलब हम लोग 6:30 को वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन पार्लर वाली ने 9:30 के बाद इसको तैयार करना शुरू किया। मतलब 9:20 के अराउंडिंग हो गया था। उसके बाद इतने घंटे तक हम लोग बैठे रहे वहाँ पे, और मेरी बहन को ज़रा सा भी गुस्सा नहीं था। इसने बोला कि थोड़ा सा गुलाब जल लगा के मेरे को दे दो ताकि मैं रेस्ट कर लूँ। और हम लोग को पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गए थे कि बारात दरवाजे पे खड़ी थी, तो सब ने कहा कि पीछे के दरवाजे से तुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैडम जी ने पीछे के दरवाजे से एंट्री करी। ये हमारी सब लोग रितिका को देख के इतने खुश हो रहे थे, क्योंकि रितिका का जो लुक था वो बहुत ही सुंदर आया था और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार हुई थी। और इसको हम लोग समझा रहे हैं, लड्डू मतलब दूल्हे के सिर पे रखना होता है, उस रस्म के बारे में समझा रहे हैं। और सब औरतें उसको मतलब छेड़ रही हैं रितिका को, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और दूल्हे राजा आगे खड़े हुए ऊपर हो के रितिका को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि हम सब लोगों की बीच में रितिका छुपी हुई थी। हम तीनों बहनें भी साथ में वीडियो वगैरह बना ही रहे थे, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत मस्ती और मेमोरी करना चाह रहे थे। तो मेरी बहन कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी चल, तो मैंने उसका फेस ले लिया। अब बोल क्या करेगी। पीछे मेरे भैया खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ जी खड़े हैं पिंक कलर की ड्रेस में, रेड कलर का कैप लगा के, मेरे ताऊ जी हैं।
ये देखो यहाँ पे रस्म होती है, भाभी कुछ रस्में करती हैं, उनका नेक देना होता है, तो सब दे रहे हैं। मैं मेरे भाई लोगों के साथ मस्ती कर रही हूँ। और ये देखिए अब आप कितना आनंदमय सीन है। रितिका ने लड्डू फेंका जो सर के ऊपर से गया, तो दूल्हे राजा कर रहे हैं हाउ, मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं इस पल को, मस्ती कर रहे हैं। अब रितिका आ चुकी है अपने, मतलब थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करेगी, अंदर जाके बैठेगी। इतनी देर में दूल्हे राजा जाके स्टेज पे बैठेंगे, फिर हम रितिका को रेस्ट करने से थोड़ा फ्री करेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास, बहुत कम टाइम है, क्योंकि लेट हम पहले से हो चुके हैं। 10 साढ़े 10 बज चुकी है, क्योंकि रितिका का पार्लर में लेट हो गया था, इसी वजह से आधा घंटे भी नहीं लगा उसको तैयार करने में। पार्लर वाले ने आधा घंटा भी नहीं लिया और उसको तैयार कर दिया। लेकिन जैसा तैयार किया ना, वाकई में काबिल तारीफ़ था। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया था। ये रितिका के भतीजे हैं, और मतलब मेरे भी भतीजे भतीजी हैं। रितिका मेरी बहन है, तो ये हमारे भतीजे हैं और भतीजियाँ हैं जो कि डांस कर रही हैं। अभी मैं थोड़ा कम करती हूँ बोलने का, क्योंकि आप लोग भी एंजॉय उठाओ, आप लोग भी देखो, तो इसीलिए रितिका हमारे सबसे घर में छोटी बेटी है, तो उसके बाद भतीजे और भतीजी इसीलिए थोड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि वो सबसे छोटी है। तो आप ये सोचोगे कि हाँ, इसके भतीजे भाई भतीजे इतने वो हैं। ये भतीजे और भतीजे की लाडली बुआ है, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव है इसका, और बहुत ही प्यार से बात करती है। मेन चीज़ होता है पैसेंस रखना। इसमें पैसेंस कूट कूट के भरा है, इतना पैसेंस है कि इसको देख के, इसके पैसेंस को देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है कि तू इतनी शांति से क्यों बैठी हुई है। पार्लर में देखा था इसका पैसेंस, तो सही में काबिल तारीफ़ था। अब स्टेज पे आ गए हैं हम लोग, और दूल्हे राजा इसको स्टेज पे ऊपर चढ़ा रहे हैं। दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों शर्मा रहे हैं। अभी हम लोग पीछे ही खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ पटाखे भी जलाएंगे, तो इसीलिए। लेकिन क्या करें, आजकल लड़की वाले बैठ के स्टेज पे दूल्हे से नेक मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग तो पार्लर में अटके हुए थे, तो हमने कभी प्लानिंग करी ही नहीं, हमारा इतना दिमाग चला ही नहीं। और दूल्हे राजा के घर वालों ने, लड़कों ने, उनके भाइयों ने स्टेज पे कब्जा कर लिया। अब बहन जी कह रही हैं मेरी कि वरमाला करनी है तो हम खड़े होके भी कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है बैठने का। तो ये लोग वैसे भी कल्टी मार लेंगे जब हम लोग मतलब वरमाला पहनाएंगे। और मेरी बहना इतनी कंजूस है, वो नेक देने के नाम से, मतलब 11 इन्होंने बोला, हमने पूछा कि कितना नेक देना है, तो उन्होंने बोला 11 देना है। तो भाई हम लोग 11 दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उठ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हमें 11,000 चाहिए। तो 11 का मतलब क्या होता है, 11 रुपये होता है। अब भाई 11 से अगला जाएंगे तो 1100 होता है, और ये तो सीधा 11,000 पे जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, हमारी लड़की ने आज तक 11,000 का रिचार्ज नहीं करवाया, कंजूस देवी है ये। मेरी बहना ऐसी है कि खर्चा करने से पहले 10 बार सोचती है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेती है, लेकिन हाँ 10 बार सोचेगी कि ये मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस चीज़ को मैं यूज करूँगी कि नहीं करूँगी। तो भाई यहाँ 11,000 और वो सुन ले तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। लड़के वाले बेचारे सोच ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है हमारी बहना क्या चीज़ है, लेकिन उनको अंदाज़ा हो ही जाएगा जब देखेंगे मेरी बहना का चेहरा, क्योंकि मेरी बहना का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था 11,000 का नाम सुन के, क्योंकि उसको मतलब वो लिमिट के अंदर ही रह के खर्चा करती है, उससे ज़्यादा उसे खर्चा करना पसंद नहीं है। लेकिन ये लोग हमारी बहस काफ़ी लंबी चली,
इतनी लंबी चली कि मतलब ये देख लो 20-25 मिनट तो हो ही गया था। अब रितिका को ये लगने लग गया था कि मैं काफ़ी देर तक खड़ी हो गई हूँ, तो बेचारी का मुंह उतर ही गया था, लेकिन मैं उसे हंसाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी बहना है जो सबसे छोटी है घर में और बहुत ही लाड प्यार से पली है, लेकिन हाँ बिगड़ी नहीं है। बहुत ही पेशेंस है इसमें हर एक चीज़ का, लेकिन हाँ पैसा खर्च करने के मामले में थोड़ी कंजूस है। हर चीज़ हर किसी का एक अपना नेचर होता है, इसका भी एक इसके अंदर खूबी है कि पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचती है। तो चलिए आप मुझे ये ज़रूर बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी ये दोनों वरमाला पहनाने की तैयारी कर रहे हैं। रितिका अभी भी थोड़ी सी नर्वस है, क्योंकि उसको वो जो बीच में स्टार्टिंग में हम लोगों की बहस हुई थी नेक को देने को लेकर, तो वो थोड़ी सी भावुक हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसे लगा कि मतलब होता ही है कि इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, अभी तक इनका ये मैटर ही सॉल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से इसकी वीडियो वगैरह बनाई और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और हमारी थोड़ी सी मजाक करने की आदत है, तो वो सब चल रही थी, तो आप ज़रा सा भी मिस मत करना, पूरा देखना है? नहीं, ऐसा मजाक नहीं करेंगे। पता नहीं इनके यहाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। चलेगा मजाक करना। मीठे के अंदर मिर्ची डाल के दे दो। थोड़ा सा इनको देख के सब लोग इतना हंस रहे थे कि मेरे को पकड़ के लेके आए कि देखो आपके लिए एक बहुत बढ़िया कंटेंट आया है। तो ये बैठ के यहाँ पे हंस रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि ये सारा आपके सामने कंटेंट बन रहा है, तो आप ज़रूर इसमें भागीदार हो। इस वीडियो के अंदर आपका भी नाम आएगा कि ये वीडियो आपने बनाया था, और उन्होंने बोला कि बना लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।